प्रिय मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। बंधुओं, आइए इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं जो कैंडिडेट, जो छात्र धर्मगुरु भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मोटी मोटी बेसिक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि सबसे पहले इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, उसके बाद जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें कितने पड़ाव हैं, किन किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, रिटन हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो इन चीज़ के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। तो आइए बने रहिए वीडियो में, पूरा अंत तक ज़रूर सुनिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और पूरा देखिएगा। और उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अच्छी लगी तो सबको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, जो भर्ती 2021 की हुई थी और उसका पेपर होना था फरवरी में, वो किसी कारणवश उस समय कैंसिल हो गया और अभी तक वो पेपर हो नहीं पाया है। तो मामला क्या है, क्यों कैंसिल हुआ? उस समय तो सबने यही बताया कि कोरोना के कारण कैंसिल हो गया था। तो क्या कारण है? दूसरा जो मैटर चल रहा है कि योग्यता को लेकर के संस्कृत छात्रों की जो योग्यता पहले से चली आ रही है, जिन्होंने शास्त्रीय आचार्य जो करते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई करते हैं और हर साल इसी योग्यता पे भर्ती होते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही, पहले उत्तराखंड और यूपी में मामला उठा और फिर धीरे धीरे इसका जो है असर सबके ऊपर पड़ा और अभी तक किसी का भी पेपर नहीं हो पाया। और आजकल में जो एक लेटर वायरल हो रहा है, बीच में कई सारी खबरें आई कि कभी कुछ अखबार की कटिंग या किसी का वीडियो कुछ, लेकिन कई बार आजकल, क्योंकि आपको पता ही है, असली से ज़्यादा नकली चीज़ें चलती हैं, बीच बीच में कई ऐसे फ्रॉड भी चलते हैं, तो जरूर जल्दी से विश्वास नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूं कि जब तक मेरे को पूरा भरोसा ना हो या मेरे पास कोई सही जानकारी ना हो तब तक मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं देता हूं। मेरे पास बहुत लड़कों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं वीडियो में कि बताइए क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे ये सही है, गलत है। तो मैं उस लेटर पर अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन उस लेटर में क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपने पढ़ ही लिया होगा कि जिसमें कहा गया है कि पूरे भारत से जितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे उसमें से 765 को बाहर किया जाता है और 80 कैंडिडेट को जो है पेपर के लिए योग्य माना जाता है। उसमें ये लिखा गया है, क्योंकि जो शिक्षा को लेकर के वो ये है, वो लेटर के जो लेटर में है तो उसके अनुसार ये है कि आपका शास्त्री भी होना चाहिए और कॉलेज से बीए भी होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। या फिर आपका कॉलेज से बीए हो और संस्कृत से आचार्य हो तो वो एलिजिबल होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसने शास्त्री और आचार्य कर लिया वो बीए क्यों करेगा, वहाँ 3 साल क्यों लगाएगा उधर। और पहले भी इसी बेस पे भर्ती होते थे, लेकिन इसी बार ये मामला उठ रहा है। ये सही है गलत है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि आप अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जो भी होगा सामने आ जाएगा। और जहाँ तक है कि ये फैसला जो है आप लोगों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जो धर्मगुरु के लिए, जो जिसके लिए आप जा रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा जो भी आपने करना है तो धर्म से संबंधित ही कार्य करना है, प्रवचन करना है, पूजा पाठ करना है। तो उसमें कॉलेज का इतना कोई रोल नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जो भी होगा निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ऐसी संभावना है। तो ये योग्यता को लेकर के है। तो पहले जो योग्यता थी वो पहले 27 साल रखी गई थी, 27 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे और शास्त्री होना चाहिए था। और उसके बाद ये चेंज हुआ, तो अब जो है 25 साल से 34 साल तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और योग्यता आपकी अभी जो रखी गई है इससे पहले, इस भर्ती से पहले, वो है शास्त्री और कर्मकांड का डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो शास्त्री के साथ आचार्य चाहिए, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, फॉर्म भरने के बाद अब ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, ऑफलाइन बंद हो गए, फॉर्म भरना पड़ता है।
उसके बाद आप उसमें अपनी मेल आईडी देते हैं, फिर आपकी मेल आईडी पे एडमिट कार्ड आ जाता है। उसमें डेट लिखी रहती है कि किस डेट में आपको फिजिकल के लिए आना है, तो आपने वो ईमेल आईडी से जो है वो डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। फिर आपको वहाँ जाना पड़ता है फिजिकल भर्ती में। वहाँ पर दौड़ होती है 1600 मीटर की, और जिसके लिए आपको मिलते हैं 8 मिनट। नोटिफिकेशन के अनुसार 8 मिनट लिखा रहता है, लेकिन बंधुओं 8 मिनट को आप भूल जाइएगा। मात्र उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 6.5 मिनट दिया जाता है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, उनके अपने अनुसार है। वो चाहे तो आपको 8 मिनट पूरा दें, हो सके तो आपको 5.5 मिनट में ही वहाँ पर क्लोज कर दें, तो उनके ऊपर। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम लेकर के चलिए, इस हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है, तो मेन है दौड़ होती है 1600 मीटर, 5 मिनट 45 सेकंड है, 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए, इतने टाइम में आपने तैयारी करनी है। और मैं कहना चाहूँगा अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू तैयारी कर ली 90 के 90 दिन, तो निश्चित आप कभी भी रनिंग में फेल नहीं हो सकते। आपकी दौड़ जो है सफल होगी, आप निकाल लेंगे दौड़ को। उसके बाद फिजिकल में केवल मेन दौड़ है, उसके बाद चेस्ट होती है, चेस्ट देखी जाती है, हाइट देखी जाती है, वेट देखा जाता है। इसके अलावा अभी तक, इससे पहले आगे होगा कि नहीं होगा या आगे कुछ चेंजमेंट होगा वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक फिजिकल में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग, ठीक है। कोई पुशअप नहीं, कोई चिनअप नहीं, अभी तक नहीं होता था। आगे भविष्य की बात है क्या होगा। तो इसके बाद फिजिकल हो जाता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और डॉक्यूमेंट अगर आपके ओके हैं तो फिर आपको मेडिकल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। फिर मेडिकल होता है, यदि आप मेडिकल पास हो जाते हैं फिर आपको एडमिट कार्ड मिलता है वहाँ से, और उस एडमिट कार्ड में फिर आपकी परीक्षा की डेट रहती है, किस तारीख आपको रिटर्न पेपर होगा। तो मेडिकल के बाद लगभग 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के बाद आपका पेपर हो जाता है। तो इस तरह से आपने एक तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और कई मैंने कमेंट के वीडियो भी डाले हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और जो भी आपकी डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए फिजिकल, रिटर्न, इंटरव्यू, जो है मेडिकल के बारे में, तो आप प्ले लिस्ट में सारी वीडियो जो हैं 150 से 200 वीडियो हैं इसके बारे में, आप नंबर 1 से लेकर के और वहाँ तक जो है सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। तो फिर आपको पेपर के लिए सिलेक्ट किया जाता है, पेपर देने आप जाते हैं। 2 पेपर होते हैं, पहला जीके का होता है, सामान्य ज्ञान, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैंने वीडियो में पहले बताया है। और उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है वो होता है धर्मशास्त्र का, जिसमें सभी धर्मशास्त्रों के प्रश्न आते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई पुस्तक नहीं कि आप वो पुस्तक पढ़ लेंगे तो आप पेपर निकाल लेंगे। बहुत सारे पूछते हैं कि कौन सी पुस्तक से तैयारी करें, तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई पुस्तक नहीं है। आपको जो है सभी शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। मोटी मोटी जानकारी जो आपको सभी चीज़ की चाहिए, जिसमें गीता है, उपनिषद है, भागवत है, पुराण है, कर्मकांड है, ज्योतिष है, इन सभी से आपको जानकारी जुटानी है, प्रश्नोत्तर तैयार करने हैं। और इन सबसे प्रश्न मिले जुले प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट से नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपका 2 पेपर होते हैं, दोनों में 50-50 प्रश्न होते हैं, 2 पेपर, और दोनों 100-100 नंबर के होते हैं, यानी कि 200 नंबर। पहला पेपर जीके का होता है जिसमें 100 में से आपको 40 नंबर कंपलसरी लाने ही लाने हैं। अगर आप 40 नंबर नहीं लाए और दूसरे पेपर में यदि आप 100 में से 100 भी ले आते हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे। तो पहले वाले में 40 से ज़्यादा आप लेके आने, कम से कम 40, और दूसरे में आप जितने ज़्यादा ला सकते हैं उसकी बाद में मेरिट बनती है दूसरे पेपर की, और मेरिट के आधार पर फिर वो आपके आगे आपके इंटरव्यू में काम आता है। तो उसके बाद जब आपका पेपर हो जाता है फिर आपका रिजल्ट आता है। यदि आप पास हो गए तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आती है और कॉल लेटर भी आता है कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, इतनी तारीख को आपका इस जगह इंटरव्यू है। तो फिर आपने उस डेट में वहाँ जाना है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको बता दूं कि जिसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके धर्म से ही होंगे और ज़्यादातर कर्मकांड से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप मुख्य विषय आपका कर्मकांड ही है, पूजा पाठ से संबंधित। और उसके साथ कुछ प्रश्न आपके साइकोलॉजिकल प्रश्न होंगे, आपसे मानसिक योग्यता के 2, 3, 4 प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उनको आपने फेस करना है, उनका जवाब देना है, उनकी तैयारी करनी है। कि अब आप पूछेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे वीडियो इंटरव्यू के हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न रहते हैं। और जब आपका इंटरव्यू हो जाता है फिर इंटरव्यू और दूसरा पेपर दोनों के नंबर जोड़े जाते हैं, मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और जब जितनी वैकेंसी है
उनमें सबसे हाइस्ट अगर 60 वैकेंसी है तो 60, 70 है 70, तो उनको ऊपर से उठाया जाता है और आपने अच्छे नंबर लाए हैं तो आप उसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक मोटी मोटी जानकारी दी इसके भर्ती योग्य के बारे में। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया कि अभी पेपर होने वाला है, वो अभी अटका हुआ है मामला, तो जैसे भी होगा, जैसे हमारे पास सही सूचना सही जानकारी आएगी तो आपको ज़रूर हम बताएंगे। और उसके साथ यदि आपका पेपर था तो अपनी मेल आईडी डेली चेक करते रहें, कभी भी आपको मैसेज आ सकता है पेपर के लिए, और वो बिल्कुल सही जानकारी होगी। यदि आपको मेल आ जाता है वो सही जानकारी होगी, या फिर आप जो आधिकारिक वेबसाइट है सेना की उस पर आपको कोई मैसेज मिलता है तो वो सही जानकारी होगी। बाकी मैं आपको जब तक सही जानकारी नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो ये मैंने आपको बताना था, काफ़ी समय से सोच रहा था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों आगे फिर मैं जो भी होगा सूचना तो आपको ज़रूर दूंगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।